हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं कंचन गोयल एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला इंग्लिश लिटरेचर में। आइए गाइस, आपको जैसा पता है कि DSSB की TGT की वैकेंसियाँ आउट हो चुकी हैं। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारियाँ। आई होप बहुत अच्छी चल रही होंगी इस पैंडमिक में। तो आइए मैं आपके साथ इसका सिलेबस जो इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए TGT का सिलेबस लेकर आई हूँ। आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, आपका जो ये एग्ज़ाम है वो टोटल पेपर 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस भी 200 के होते हैं। फॉर एवरी राइट आंसर यू गेट 1 मार्क्स और फॉर एवरी रॉन्ग आंसर डिडक्ट 0.25 मार्क्स, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आती है इसमें। तो आइए इंग्लिश लिटरेचर के और जर्नल पेपर का हम सिलेबस डिस्कस करते हैं डिटेल्स के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं। पेपर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, जर्नल पेपर एंड सब्जेक्टिव पेपर। जर्नल पेपर भी 100 मार्क्स का होता है और सब्जेक्टिव पेपर भी 100 मार्क्स का होता है। जर्नल पेपर में आपकी जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स की आती है। इसमें आपकी करंट अफेयर्स और आपकी जो भी बुक्स हैं, ऑथर हैं, जो भी करंट अफेयर चल रहा है उसके बारे में आता है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो करंट अफेयर बाय रशीद सर है उनके आप लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर पढ़ लीजिए, मोर देन इनफ होती हैं। ठीक है, और वो काफ़ी डिटेलिंग में करते हैं। जनरल रीजनिंग आपकी 20 मार्क्स की आती है, जिसमें ब्लड रिलेशंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, पिक्चर वाली, नॉन वर्बल एबिलिटी, ये सारी दी जाती हैं। मैथ में न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी 20 मार्क्स का आता है। इसमें अर्थमेटिक ही जो लास्ट ईयर का एग्ज़ाम को मैंने देखा था तो उसमें 20 मार्क्स का जो अर्थमेटिक से ही पूछा गया है क्वेश्चन। तो प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, इस तरह के सवाल आते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में जो ग्रामर्स आती है वो 20 मार्क्स की आती है। उसमें जो एग्जामिनर होता है उसका फेवरेट टॉपिक रहते हैं मॉडल्स, नरेशन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, टेंसेस, वॉइस, इडियम्स, अनसीन पैसेज जो 5 मार्क्स का आता है। तो ये 20 मार्क्स के इंक्लूड होते हैं। और जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये एक प्लस पॉइंट है कि इंग्लिश लैंग्वेज में वो ग्रामर में भी अच्छा कर सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज 20 मार्क्स की आती है, परंतु जो हिंदी लैंग्वेज है वो उसका सिनेरियो चेंज हो चुका है। तो इसके भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ अगर आप चाहें तो। ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज कम्पिटिटिव एग्जाम वाली हिंदी आती है। ठीक है ना, तो ये संज्ञा सर्वनाम ये वाले सिंपली क्वेश्चंस का तो फैशन आउट हो चुका है गाइज, ऑब्सोलीट हो चुका है ये पैटर्न तो। ठीक है, तो न्यू पैटर्न्स के साथ तैयारी करनी चाहिए आपको, क्योंकि समय के पहिया और समय हमेशा चेंज होता रहता है और इसके साथ ही हमें भी चेंज होना पड़ेगा, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। जैसा कि डार्विन ने कहा है ना, फिटेस्ट टू सर्वाइवल, अपनी स्पेसिस वाली बुक में। तो वही फंडा आज भी है कि जो फिट है वो ही आगे बढ़ पाएगा। ठीक है गाइज, और जो समय के अकॉर्डिंग चेंज हो पाएगा। ठीक है, अब हम सब्जेक्टिव पेपर का करते हैं। सब्जेक्टिव पेपर भी 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। जो 100 मार्क्स का आता है, 50 मार्क्स का अलग क्वेश्चंस हैं जिसमें टीचिंग साइकोलॉजी आपसे 8 to 10 क्वेश्चंस आ सकते हैं। इंग्लिश पेडागोजी 5 to 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस, एलिट्रेशंस जैसे लाइक, तो वो 2 और 3 मार्क्स की आती है। रिदम एंड मीटर 2 से 4 मार्क्स के आ सकते हैं। अनसीन पैसेज एक आएगा आपका जो 5 मार्क्स का होगा। फोनेटिक्स में से एक क्वेश्चन है, लास्ट ईयर तो नहीं आया था इसका क्वेश्चन, परंतु आ सकता है। ग्रामर 7 to 8 मार्क्स की आ सकती है। इसमें एडवर्ब आपको जरूर करके जानी है, नरेशन, प्रीपोजिशन, वॉइसेस, और वो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाली स्टाइल में प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जो नॉर्मल है वो तो आप लोगों को आती है, परंतु कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उसको कैसे रिकग्नाइज करना है वो आपको आना ज़रूरी चाहिए। ठीक है, और अनदर जो सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है लिटरेचर से रिलेटेड वो 50 मार्क्स का आता है। तो आइए उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो इंग्लिश लिटरेचर है वो 50 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें ब्रिटिश लिटरेचर एंशिएंट टू मॉडर्न 5 मार्क्स के 10 मार्क्स का आ सकता है, जिसमें फेवरेट टॉपिक एलिजाबेथन पीरियड तो आपको मस्ट प्रॉबेबली करके ही जाना है, क्योंकि इसमें शेक्सपियर है, मिल्टन है, और वो तो
अब वैन जॉनसन हैं, उनके ड्रामा तो करके जाने ही जाने हैं। ठीक है, विक्टोरियन पीरियड में आपको ड्रामेटिक करके जानी है। रोमांटिक पोइट्स में जॉन कीट्स है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, रॉबर्ट ब्रायन है, पीवी शैली है। लास्ट ईयर पीवी शैली का क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, मॉडर्न राइटर्स आपको करके जाने हैं, मोस्ट मॉडर्न राइटर करके जाने हैं। ठीक है, और बुकर प्राइज़ आप एक क्वेश्चन आता है, नोबेल प्राइज़ विनर 1 क्वेश्चन आता है। जैसे करंट अफेयर होती है ना, तो इसी तरह इंग्लिश लिटरेचर की भी करंट अफेयर होती है, उसमें से भी 2 to 5 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। कंटेम्प्रेरी लिटरेचर्स में कर लिया जाता है, जैसे आपका होम होम में वो हैंडमेड टेल है, तो वो आपको करके जानी है। मतलब डायस्टोपियन नॉवेल्स हैं, वो आपको 10 to पढ़ के जाने हैं। टीजीटी में वैसे इतना सिलेबस आता तो नहीं है, परंतु जो DSSSB का टीजीटी है वो थोड़ा टफ होता है अदर कम्पिटिटिव स्टेट्स के मुकाबले। ठीक है, तो इसमें लिटरेचर पूछा जाता है 50 मार्क्स का अलग से। 9 to 12 की CBSE बोर्ड की बुक है, उसमें भी आपको स्टोरी लाइन पता होनी चाहिए, करेक्टर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, ये 5 मार्क्स के ही आते हैं। अमेरिकन लिटरेचर में मॉडर्न राइटर्स आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, और अमेरिकन लिटरेचर में भी ना कुछ राइटर्स ऐसे हैं जिनकी वन बुक्स ही ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, तो वो आपको करके जानी है। मैक्सिमम 15 राइटर्स तो आपको इंक्लूड करने ही अपनी स्टडी में। कैनेडियन राइटर्स में आप 5 राइटर्स इंक्लूड कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन राइटर्स के बस आपको नाम पता होने चाहिए। रशियन राइटर में एंटोन चेखव और इनकी फेमस बुक्स, और भी राइटर्स हैं उनकी, लियो टॉल्स्टॉय आदि की राइटर्स की बुक्स आपको पता होनी चाहिए। लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म में जो क्रिटिसिज्म है उसका तो लास्ट ईयर क्वेश्चंस नहीं आए थे, आई होप सो कि इस साल आ जाएं, परंतु अरिस्टोटल की जो बेसिक है, जैसे हमर्सिया वाला क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट ईयर अगर आपने एग्जाम अटैम्प्ट किया हो तो। ठीक है, लिटरेरी मूवमेंट्स आ जाते हैं, कौन कौन से मूवमेंट्स हैं। और इंडियन लिटरेचर तो आपको करके जाना है, इसमें 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइज आपको है ना अभी तो जैसे कोरोना का पीरियड चल रहा है तो आप घर में खाली हैं, तो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं मेरे साथ भी, और अपने फ्रेंड सर्कल को भी इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, मैं इतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं हूँ इंग्लिश लिटरेचर में कि आई एम द एक्सपर्ट, परंतु मैं आपके थ्रू गाइडलाइंस के साथ, जेन्युइन एडवाइस के साथ आपको सहयोग कर सकती हूँ। और मेरी तो इस पेंडेमिक में यही हेल्प है कि कई बच्चे टीचिंग में नहीं जा पाते हैं, कहीं से स्टडी मटेरियल नहीं है, परंतु मेरे पास इनफ स्टडी मटेरियल है, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो गाइज़ मेरे साथ जुड़िए और फ्री में एक तरह से कोचिंग लीजिए ताकि आपको ट्रू गाइडलाइन हो। मानती हूँ कि आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है, परंतु अगर एक प्रॉपर गाइड मिल जाए, एक डायरेक्शन मिल जाए ना, तो वो आप उसको नेल कर सकते हैं, यू नेल इट। ठीक है, तो खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी प्रिपरेशन को आज से ही स्टार्ट कर दीजिए अगर आप चाहते हैं, क्योंकि तुक्केबाजी से काम नहीं चलता है, जीवन में कुछ करना पड़ता है तभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो होप फॉर बेस्ट एंड थैंक यू फॉर योर गिविंग वंडरफुल टाइम। थैंक यू।